जब आप मेरे पापा हो तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम कितनी बार मिल चुके हैं। सॉरी, आपके पापा से गलती हो गई। उन्होंने अपनी इतनी क्यूट बेटी को नहीं पहचाना। कोई बात नहीं पापा। परफेक्ट। लड्डू, क्या कर रहे हैं आप? चोट लग जाती है उसको अभी। हमने जो तुमसे सबूत मांगे थे वो कहाँ है राधिका? इस बच्ची को हमारे मुन्ना की गोद में देने से पहले ये तो बताओ कि ये उसके पास जाने के लायक है भी या नहीं। किसी भी ऐरी गैरी बच्ची को हमारा दिव्यम अपना नाम नहीं देगा। हमारे पास सबूत है माँ जी। ये रहा सबूत। अरे इस पे तो मम्मी का नाम लिखा है। मम्मी ये देखो, ये पेपर के ऊपर आपका नाम लिखा है। ये तो 6 साल पुरानी हमारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। बैठो बैठो। दिव्यम जी, जब हम माँ जी को मिले थे उसके अगले दिन ही उन्होंने हमारा चेकअप करवाया था और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तब हम 1.5 महीना प्रेग्नेंट थे। अब आप खुद देख लीजिए। कैसे साबित होगा कि ये तेरी बेटी है? इसकी रगों में बंसल खानदान का खून है। बच्ची मेरी अपनी है या नहीं ये जानने के लिए मुझे इन रिपोर्ट्स की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी ये रिपोर्ट्स और इन सबूत से कई बढ़कर होता है दिल का रिश्ता। लड्डू से मैं जब पहली बार मिला था तब मुझे एक एहसास हुआ, तब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं समझ गया कि वो एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार था।
मैं जब भी इसके सर पे हाथ रखता हूँ, मेरी आंखों में जो ये नमी आती है ना, वो इस बात का सबूत है कि ये मेरी अपनी बेटी है। सोनू इधर आ। ये देख, लड्डू आई है। मेरे पापा इस बुलडोजर का हक क्यों कर रहे हैं? सोनू, सोनू, मम्मा, पापा इस लड़की को क्यों प्यार कर रहे हैं? क्यों ऐसा हक किया है? बेटा आप पापा से खुद ही जाके पूछ लीजिए। सोनू, क्या कर रहे हो ये तुम? पापा, आपने उसका हक क्यों किया? इस लड़की को तो अभी के अभी बाहर निकालो। ये तो मेरे पापा है। सोनू इन्हें पापा क्यों बोल रहा है? और इसके पापा और मेरे पापा सेम हैं, तो ये मेरा भाई हुआ ना। पर मम्मी ने तो कभी बताया ही नहीं कि मेरा एक भाई भी है। सोनू, सोनू, क्या बदतमीजी है? बहन है ये तुम्हारी। मेरे सिर्फ एक बहन है, वो है गौरी दीदी। सोनू, क्या कर रहे हो ये तुम? दिव्या, इसे क्यों डांट रहा है? हाँ, लेकिन इसकी बदतमीजी तो देखिए आप। बच्चा है, इसका गुस्सा होना बनता है। आज तक जो सिर्फ इसके पापा थे, आज वो किसी और के पापा भी है। तो खुद ही याद करना मुन्ना, जब सनी हमारे घर में पहली बार आया था तो तू अपने पापा से कितना नाराज था। ये तो खैर छोटा बच्चा है अभी, इसकी नाराजगी तो लाजमी है। ये तो बस शुरुआत है मुन्ना, तू बस देखता जा। आगे आगे और क्या क्या तमाशे होते हैं। ये माँ और बेटी हमारे घर में और कितने नए नए तूफान लाते हैं। बस दफन जी के ठीक होते ही हम यहाँ से लड्डू को लेकर चले जाएंगे। हम इस घर में अशांति का कारण नहीं बनना चाहते और ना ही हमें किसी का हक चाहिए। माँ, दिव्यम जी आप अब बच्चों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इस वक्त आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। आप चल के आराम कर लीजिए। लेकिन मम्मी, मुझे तो मेरे पापा से बहुत सारी बातें करनी है। लड्डू, अभी पापा को आराम करने दो, आप बाद में उनसे बातें कर लेना, ठीक है? चलिए। रुको राधिका। रागिनी, तुम दिव्यम को कमरे में लेकर जाओ। जी मम्मी। और राधिका, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ, आपको राधिका से अकेले में क्या बात करनी है? और ना कुछ खास नहीं, बस इतने सालों में बंसल परिवार के नियम कायदे, हम सबकी दिनचर्या बहुत कुछ बदल गया है। क्योंकि राधिका इतने साल से हमारे साथ थी नहीं, तो बस उसे यही सब बताना है। तो बस कमरे में जाकर आराम कर, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज दे देना। रागिनी, मुन्ना को लेकर जाओ। रहने दो, मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। थैंक यू। कली, तुम बच्चों को संभालो। और राधिका, तुम हमारे साथ आओ।
माँ जी, माँ जी, इस तस्वीर को गौर से देखो राधिका। ये दिव्यम का वर्तमान और भविष्य है और तुम उसका अतीत हो। उसकी जिंदगी की किताब का वो अध्याय हो जो खत्म हो चुका है। और ये अग्नि तुम दोनों के बीच की वो मर्यादा, वो लक्ष्मण रेखा है जिसे ना ही तो मिटाया जा सकता है, ना लांघा जा सकता और ना ही कभी भूला जा सकता है। इसलिए खबरदार, अगर तुमने और तुम्हारी बेटी ने कभी भी इस रेखा को लांघने की कोशिश भी की तो तुम दिव्यम की जिंदगी में वापस लौटकर आ तो चुकी हो, लेकिन कभी भी उसके भविष्य का हिस्सा बनने की हिम्मत मत करना और ना ही कभी अपना वादा भूलने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, मम्मी कहाँ हो मम्मी? मम्मी, 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 और अपनी लड्डू को अच्छे से समझा देना कि हमारे सोनू के आसपास भी ना भटके, क्योंकि अपने पोते पर एक भी खरोच बर्दाश्त नहीं करती है सुजाता बंसल। और हाँ, सेठानियों की तरह रहने का मौका नहीं मिलेगा। काम करोगी तो रोटियां मिलेंगी। मुफ्त की रोटियां नहीं बांटते हम। जी माँ जी। इस गोलमुखी की बेटी जरूर लगती है लड्डू, लेकिन हमारे मुन्ना और इस लड्डू का कोई मेल ही नहीं है। मम्मी, ये आंटी आपको डांट क्यों रही थी? आपका नाम तो अप्पू है, वो आपको राधिका क्यों बुला रही थी? और सोनू बार बार मेरे पापा को पापा पापा क्यों बोल रहा है? ये मेरे पापा के साथ ये आंटी कौन है? हे हमारी एक्सप्रेस ट्रेन, शांत हो जाओ। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अभी एक ही सवाल का जवाब देंगे। पूछो, क्या पूछना है? यही थी कि ये आंटी आपको डांट क्यों रही थी? बेटा, वो आपकी आंटी नहीं है, वो आपकी दादी है। पर मेरी दादी तो पुराने घर में है। लड्डू, वो भी आपकी दादी है और ये भी आपकी दादी है। और आपकी दादी हमें डांट नहीं रही थी, वो तो हमें कुछ समझा रही थी। और लड्डू बेटा, एक और बात, जब तक हम यहाँ पर है ना, आप सोनू के साथ कोई बदमाशी मत कीजिएगा। हमें आपकी कोई शिकायत नहीं चाहिए। आप मम्मा की अच्छी बच्ची है ना? हाँ मम्मी, पर मैंने कभी सोनू के साथ बात भी नहीं की। वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। लड्डू बेटा, हम ना कुछ ही दिन के लिए यहाँ पर है, तो सोनू जो कर रहा है उसे आप करने दो, पर आप उससे दूर रहना। कुछ ही दिन? क्यों मम्मी? मुझे तो अब मेरे पापा के साथ ही रहना है। काश लड्डू, हम आपको आपके पापा दे सकते, पर हमें आपके पापा से अलग होना होगा। लड्डू, हमारे अलावा ना पापा का एक और परिवार है, वो देखो। इसलिए हम उन्हें ना परेशान नहीं कर सकते हैं। तो हम भी उनकी फैमिली है ना, हम भी अपने आप को परेशान नहीं कर सकते। अच्छा लड्डू, अभी बहुत बातें हो गई, आपको भूख लगी होगी ना? आप एक काम करो, आप जाके अपना होमवर्क करो, मम्मी आपके लिए अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता बना कर लाती है, ठीक है? जाओ।
ये लड्डू की बच्ची मेरे घर आकर मेरे पापा को हक कर रही थी ना। रुक, अब मैं इसको मजा चखाता हूँ। लड्डू तो बिल्कुल सही कह रही थी, सोनू तो बहुत ज्यादा शरारती है। हमें सोनू को समझाना होगा। अरे अरे बुलडोजर किचन में फंस गई। तूने मेरी ड्रेस और मेरी पेंटिंग को गंदा क्यों किया? तुम बहुत गंदे हो। मैं अपने पापा से शिकायत करूंगी। वो मेरे पापा है, तेरे नहीं, समझी? अरे सोनू, तुझे लगा? लड्डू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने फिर सोनू को गिरा दिया। तुम मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तुम्हें सॉरी राधिका, वो हम हाथ नहीं उठाना चाहते थे, पर तुम ही देखो ना, लड्डू ने फिर सोनू को गिरा दिया। अगर उसे लग जाती तो वैसे भी लड्डू की जगह सोनू भी होता ना, तो भी हम इसी तरह से गुस्सा करते। वो क्या है ना, कभी कभी बच्चों पे सख्ती बरतनी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही कहा रागिनी जी, लेकिन शरारत सोनू ने की थी। उसने लड्डू के ऊपर कीचड़ फेंका और फिर खुद ही उस कीचड़ में फिसल के गिर गया। सोनू? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। ये आंटी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं किया। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया। अरे सोनू बेटा, आप कैसे गंदे हो गए? क्या हुआ? क्या आपको रो क्यों रहे हो बेटा? आज हाँ दादी देखो ना, लड्डू ने मुझे गिरा दिया। राधिका, हमने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि अपनी लड्डू को हमारे सोनू से दूर रखना। लेकिन माँ जी, लड्डू ने कुछ नहीं किया है, वो तो अपना काम कर रही थी। सोनू ने ही उसके ऊपर कीचड़ फेंका है। मम्मी जी, आप तो जानती है ना हमारा सोनू कितना सीधा है। वो कह रहा है तो उसने कुछ नहीं किया, फिर भी इस राधिका को उसकी ही गलती नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। तुम्हें हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है रागिनी। हम हमारे सोनू बेटा को बहुत अच्छे से जानते हैं। जरूर शरारत इस लड्डू ने ही की होगी। इस लड़की को तो अब हम एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं रहने देंगे। चलो माँ जी, माँ जी, माँ जी देखिए, लड्डू ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। वो चुप करो। हमारे कदम हमारे घर में पड़े नहीं कि बस महाभारत शुरू हो गई है। मुन्ना ने भले ही हमें वो रिपोर्ट पढ़ने नहीं दी, फाड़ कर फेंक दी है, लेकिन हमें पूरा यकीन है वो रिपोर्ट नकली थी। क्योंकि ये लड़की हमारे खानदान का खून नहीं हो सकती। चलो चलो माँ जी, माँ जी क्या कर रही है आप? हमारी बात सुनिए। माँ जी, लड्डू को छोड़ दीजिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। माँ जी, हमारी बात तो सुनिए। माँ जी, लो,
एक और नुकसान कर दिया तुमने। अब तो तुम हमारे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। चलो। माँ जी, रुक जाइए माँ। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी माँ। मुन्ना, तूने अपनी माँ की बात ना मानने की कसम खा ली है क्या? अरे पहले पूछ तो, जान तो कि बात क्या है। जानना तो मैं भी चाहता हूँ माँ कि हुआ क्या, लेकिन सबसे पहले मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ। लड्डू, सोनू, दोनों यहाँ हो पापा के पास। लड्डू बेटा, डरो मत, बताओ क्या हुआ था। पापा, मैं अपना ड्राइंग बना रही थी और सोनू ने मेरे पर कीचड़ डाल दिया था। सुनो बेटा, अब बताओ क्या हुआ था, और झूठ मत बोलना। अगर झूठ बोलोगे ना तो आपकी नाक ऐसे लंबी हो जाएगी और फिर ना चाहते हुए भी आपको सर्कस भेजना पड़ेगा। सॉरी पापा, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। मुझे गुस्सा आ गया था इस बुलडोजर पे। सोनो, सॉरी, मेरा मतलब लड्डू पे मुझे गुस्सा आ गया था, तो मैंने ही वो गंदा कीचड़ लड्डू के ऊपर फेंक दिया था। और फिर मैं उसी में गिर गया। सुजाता, तुम्हारे अति लाड प्यार की वजह से सोनू झूठ भी बोलने लगा है। सोनू बेटा, इधर आओ, तुम इधर आओ। ये तो बहुत गलत बात है। पहले आपने जानबूझ के गलती की, उसके ऊपर से आपने झूठ भी बोला। वेरी बैड। सॉरी मम्मी। देख लिया आपने माँ, अपने पोते के मोह में आप कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। जिसने कुछ किया नहीं है उसे घर से निकालने जा रही थी आप। लड्डू झूठ बोल ही नहीं सकती, वो राधिका की परछाई है माँ, सच्चाई का प्रतीक है वो। माँ क्या हुआ, क्या कर रही हैं आप? तुझे बताना चाह रहे हैं कि तेरी जगह यहाँ है, वहां नहीं। कहना चाह रही हैं, मैं समझा नहीं। मतलब ये मुन्ना कि अब वक्त आ गया है कि तू अतीत की परछाइयों से बाहर निकले। आज इस पल में रागिनी तेरी पत्नी है, तेरा सच है। सोनू तेरा अपना खून है, तेरा भविष्य है बेटा। तुझे इनका हाथ थामना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। ये तेरा असली परिवार है, तेरी जिंदगी का सच सच सच। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूँ तुम्हारे इस बच्चे के लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, राधिका मेरी पत्नी थी और राधिका ही मेरी पत्नी रहेगी। माँ लेकिन ये सच। रागिनी, रागिनी जी, रागिनी जी,
रागिनी जी, मम्मा दूर हटो तुम। तुम डॉक्टर हो क्या जो भाग कर इलाज कर दोगी? ना डॉक्टर को फोन कर बेटा, जल्दी से बुलाओ उन्हें। रागिनी, रागिनी बेटा क्या हुआ है? डॉक्टर लेकिन इसे हुआ क्या है? देखिए, इन्हें हाइपरटेंशन यानी स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक आ गया था। इनकी कंडीशन देख के लग रहा है इनको पहले से डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी क्या? नहीं जीना हमें, छोड़ो हमारा गिर हाथ। जाएंगे आप, नीचे उतरिए। छोड़ो। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ भी गया तो क्या इस दुनिया के लोग इसे अपनाएंगे? एक अकेली माँ के बच्चे को लोग नाजायज कहते हैं। डॉक्टर, हमें इसकी पिछली जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन मुन्ना, क्या रागिनी ने तुझे कभी कुछ बताया? ठीक है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, ये दवाई दे दीजिए। बाकी आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए इन्हें किसी भी टाइप का स्ट्रेस या टेंशन ना हो अगली बार से। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मुन्ना, अब हम तेरी एक भी नहीं सुनेंगे। आज तू रागिनी के पास रहेगा। तुम दोनों आराम करो। ठीक है। अच्छा हुआ जो सही टाइम पे बेहोशी का नाटक कर लिया, वरना आज लेने के देने पड़ जाते। रागिनी, आराम से। तुम ठीक हो? दिव्यम जी, अगर आपको सबको सच्ची बताना था तो आपने उस दिन हमें क्यों बचाया? इससे अच्छा होता आपने हमें मर जान दिया होता। रागिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या, अगर आज आपने सबको सच बता दिया होता, सबको पता चल जाता कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं और सोनू आपका बेटा नहीं बल्कि एक नाजायज औलाद है। रागिनी, राधिका की अहमियत मेरी जिंदगी में तुम अच्छी तरह से जानती हो, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने जिन हालातों में तुम्हारी मदद की थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए की थी। तुमने आज माँ का बर्ताव देखा ना, वो लड्डू के साथ कैसा बर्ताव कर रही थी, कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? जबकि लड्डू तो मेरी अपनी बेटी है, मेरा खून है वो। दिव्यम जी, आप सही कह रहे हैं, हम ही आपके और राधिका जी के रिश्ते के बीच में आ रहे हैं। जिस दिन के बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ना, वही दिन हमारी जिंदगी में आके खड़ा हो गया। पर अब हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। देखो रागिनी, बात रागिनी, ये क्या कर रही हो? रागिनी, रागिनी क्या कर? छोड़िए दिव्यम जी, क्या कर रही हो तुम? छोड़िए हमें। छोड़ो, पागल हो गई हो क्या तुम? होश में आओ। सॉरी सॉरी दिव्यम जी, वो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। वो पता नहीं हमें क्या हो गया था। वो दरअसल दिव्यम जी, हमें अपनी नहीं बल्कि सोनू की फिक्र हो रही थी। अगर मम्मी जी को पता चल जाता कि सोनू आपका बेटा नहीं है तो वो सोनू को घर से बाहर निकाल देती ना। रागिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 साल पहले मैंने सोनू की जिम्मेदारी ली थी और मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। उसे अपना नाम दिया है, इस रिश्ते को मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। लेकिन राधिका पत्नी है मेरी और लड्डू मेरी बेटी, और उन दोनों से अपना मुंह नहीं फेर सकता मैं। वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। रागिनी, मुझे रिश्तों की नजाकत को समझने के लिए थोड़ा वक्त दो ताकि मैं सही फैसला ले सकूं। और प्लीज तब तक कोई गलत फैसला मत लेना, कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे सब कुछ तबाह हो जाए। ओके? तुम चलो प्लीज, आराम करो, संभल के। तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं और किसी भी तरीके का टेंशन मत लो, और कुछ भी जरूरत हो तो मैं यही हूँ। ओके?
जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है, पर एक बात हर सच और झूठ से परे है कि ना रागिनी से मेरी शादी हुई और ना सोनू मेरा बेटा है। ये रिश्ता सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। मेरी खामोशी को मेरी बेवफाई मत समझना। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। हमारी भी हर सांस आपके नाम है दिव्यम जी, और हम सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना राधिका। अभी तुम्हें सच बताया तो रागिनी की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए फिलहाल इस सच को छुपाए रखने में ही हम सबकी भलाई है। माँ, पहले हमारी बहू को तकलीफ देकर उसे बिस्तर पकड़वा दिया और अब उसकी सेवा का झूठा नाटक कर रही हो तुम। हाँ, ये क्या कह रही हैं? तू तो कुछ मत बोल मुन्ना। देखा नहीं तूने, इसके आते ही तू हॉस्पिटल में पहुंच गया और आज रागिनी को सदमा लग गया। सारा दोष इस लड़की का ही है। फिलहाल तुम हमारे बेटे बहू दोनों से दूर रहो, समझी? अभी के अभी रागिनी से माफी मांगो। किस बात की माफी माँ? मुन्ना देखना, जब से ये राधिका हमारे घर में वापस आई है तब से इसकी बुरी नजर तुम दोनों को लग रही है। तुम दोनों ने बिस्तर पकड़ लिया है। इतनी बड़ी गलती की है इसने तो इसको माफी तो मांगनी पड़ेगी। कैसी दकियानूसी बातें कर रही हैं आप माँ? राधिका ऐसा कैसे कर सकती है? आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, प्लीज। देख मुन्ना, तू माने या ना माने, लेकिन नजर तो लगती ही है, और किसी किसी की नजर इतनी बुरी होती है कि सब कुछ खराब करके रख देती है बस। हमें माफ। राधिका, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुन्ना बेटा, तेरी पत्नी रागिनी है, तू अभी बस इसका ख्याल रख। हम आप दोनों से दिल से माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं राधिका, इसमें आपकी क्या गलती है? सेहत का बनना बिगड़ना तो लगा रहता है ना। चल बेटा, तुम दोनों आराम करो, ठीक है मुन्ना? अब तो हमें आराम तभी मिलेगा जब ये राधिका इस घर से और दिव्यम जी की जिंदगी से चली जाएगी। मम्मी ने तो कहा था कि पापा की दूसरी फैमिली भी है, पर हम उनकी पहली फैमिली है ना। हमारी भी तस्वीर इधर होनी चाहिए ना। आपको लगा तो नहीं ना? ये पहिए वाली चप्पल बहुत खतरनाक होती है। मैंने टीवी में देखा है, इसे पहनने से हम गिर जाते हैं। पहिए वाली चप्पल इलिटरेट कहेंगे। इली क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता? हाथ छोड़ो मेरा, वरना तुम्हारे इस गंदे हाथों से मेरी ड्रेस भी खराब हो जाएगी। नहीं दीदी, आप गिर जाओगे। मैंने कहा ना, हाथ छोड़ो मेरा। इडियट, तुमने मुझे गिराया क्यों? हाँ दीदी, आपने तो कहा था छोड़ो। लिसन, मैं तुम्हारी कोई दीदी विदी नहीं हूँ, समझी? क्योंकि मेरी सिस्टर ऐसे टैकी और बोरिंग कपड़े नहीं पहन सकती,
इससे अच्छे तो मेरे पुराने ड्रेस है। पर दीदी मेरे कपड़े तो मेरी मम्मी बनाती है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि तुम इतनी मोटी हो ना कि तुम्हारे साइज के कपड़े कहीं बाहर मिलते ही नहीं होंगे, इसलिए तुम्हारी मम्मी बनाती है, समझी? और हाँ, अगली बार से मेरे आसपास दिखना भी मत, समझी? गौरी को समझाना होगा कि वो लड्डू से इस तरीके से बात ना करे। आखिर लड्डू भी गौरी की छोटी बहन ही है। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंटिंग है। इसे दिव्यम को दिखाता हूँ, खुश हो जाएगा। दिव्यम जी, रागिनी जी कहाँ है? वो हम आप दोनों के लिए काढ़ा लेकर आए थे। वो बाहर गए। दिव्यम जी, ये हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि दिव्यम जी, हमें माँ जी से किया हुआ वादा निभाना होगा। अब आप ठीक हो रहे हैं, मतलब हमारे जाने का समय नज़दीक आ रहा है। हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते हैं। वो अगर ये पेंटिंग आप यहाँ पे रखेंगे तो रागिनी जी या फिर सोनू को बुरा लग सकता है। राधिका, ये पेंटिंग मेरी बेटी ने इतने प्यार से बनाई है मेरे लिए, इसे मैं जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। जी, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया है। अब यही तो शिकायत है मेरी वक्त से कि उसने मेरी बेटी के साथ मुझे वक्त नहीं दिया, लेकिन अब वो आ गई है ना मेरे पास, एक पल के लिए भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा। दिव्यम जी, हमें और लड्डू को आपकी पट्टी में से तो खून आ रहा है, लगता है आपकी पट्टी खुल गई। आप यहाँ बैठिए, आप बैठिए आराम। राधिका, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम आपको दूसरे कपड़े ला कर देते हैं।
माँ ने तुमसे जो कहा तुम वो सोच के परेशान हो रही हो। दिव्यम जी, तो माँ जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। अब तो हमें भी ऐसा लगने लग गया है कि जब तक हम आपकी जिंदगी में थे आपको कोई ना कोई परेशानी होती रहती है। अब जब हम वापस आए हैं तो आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। शायद इसीलिए आपने हमारे जाते ही शादी कर ली। वैसे भी आप अपनी शादी से इतना खुश हैं तो शायद इसी में सबकी भलाई है। राधिका, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे राधिका को अपने और रागिनी के रिश्ते का सच बताना ही होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।